नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हमारे पैरों के तलवों के बारे में। जी हाँ, हमारे पैरों के तलवे हमें बताएंगे हमारे भाग्य और हमारी किस्मत का हाल, और इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार समस्या बनी रहती है, स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहती हैं, तो बृहस्पतिवार को भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिए, आपको लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं 19 फरवरी 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 19 फरवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 3:58 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:52 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 3 बजे तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए पंडित जी से जानते हैं कि हमारे पैरों के तलवों से किस्मत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके तलवों की, आपके पैर के नीचे के हिस्से की। तलवों को भी सामुद्रिक शास्त्र में देखा जाता है और जाना जाता है। तो तलवों से आप क्या जान सकते हैं भाग्य के बारे में? देखिए, आपके तलवे और आपकी हथेलियां ये सीधे तौर से धन और ताकत से संबंध रखते हैं। तलवों से व्यक्ति की यात्राओं के बारे में भी जाना जा सकता है कि वो जीवन में यात्राएं करेंगे या नहीं करेंगे। तलवों को ठीक रख करके धन की समस्याओं को और स्वास्थ्य को ठीक किया जाता है। हथेलियों में जो चिन्ह होते हैं, वर्ग है, आयत है, क्रॉस है, तिल है, वलय है, ये हथेलियों के चिन्ह साधारण होते हैं, जबकि पैर के तलवों के जो चिन्ह होते हैं वो विशेष होते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर राज लक्षण है या नहीं है, या कोई व्यक्ति महापुरुष है या विशेष आध्यात्मिक है, ये उसके तलवों को देख करके जाना और समझा जा सकता है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर इस समय ठीक दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन के मामलों में लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति क्रय कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, करियर में आपको लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि तलवों के आकार से क्या पता चलता है। हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें कुछ आकार होते हैं, तो उनसे हमें कैसे पता चलता है हमारे भाग्य के बारे में? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में आपके तलवे के आकार से भी आपके बारे में जानकारियां ली जा सकती हैं। तलवा बड़ा है, छोटा है, मध्यम है, कैसा है आपके तलवे का आकार और इससे क्या पता चलता है? देखिए, बहुत बड़े तलवे होना, बहुत लंबे तलवे होना कहीं कहीं पर मूर्खता की निशानी माना जाता है। हालांकि देखा यह गया है कि लंबे तलवे वाले आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में सफल होते हैं। जिनके जरूरत से ज्यादा छोटे तलवे होते हैं, जिनके तलवे छोटे होते हैं आकार में, वो अक्सर चिंताएं करते हैं, अक्सर तनाव पालते हैं। और छोटे तलवे वाले लोग काफी संघर्ष के बाद ही जीवन में कुछ पा सकते हैं। जो सामान्य तलवा होता है उसके पैर के अंगूठे को देखिए। अगर तलवा बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, सामान्य तलवा है, तो इसके पैर के अंगूठे को देखिए। तलवे के अंगूठे के पास अगर लंबी रेखा है तो सामान्य तलवे भी होने के बावजूद व्यक्ति जीवन में सफल होता है, व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया। अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानने का। तो आइए जानते हैं उनका राशिफल कैसा रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा इस समय बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे
उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, संतान पक्ष को बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। कहीं घूमने जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कविता जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 24 अप्रैल सन 2000, 1:25 दोपहर में, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री को किस तरह के करियर में सफलता मिलेगी, इसका विवाह कब होगा और इसका भविष्य कैसा रहेगा। कविता जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और धनु राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है। अगर आपकी बेटी किसी क्लरिकल नौकरी की, लिपिक के नौकरी की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें तो उसमें इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है साल 2027 में। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह में विलंब होगा। 2028 के आखिरी में कहीं इनका विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका करियर बेहतर हो, अच्छी नौकरी मिले, करियर में सफलता मिले, इसके लिए इनको एक मूंगा पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे इनको मूंगा पहनाएं और इनसे बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न भावना ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं भावना, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई की जन्म तारीख है 24 अगस्त 1996, 1:20 दोपहर में, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे भाई का एक YouTube पर म्यूजिक चैनल है, क्या उसमें सफलता मिलेगी? और मेरा भाई अभी टेक्नोलॉजी की नौकरी कर रहा है, तो भविष्य में उसका करियर कैसा रहेगा? भावना, आपके भाई की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और धनु राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है।
आपके भाई की कुंडली में संगीत का काम, म्यूजिक का काम अच्छा है और अगर ये मेहनत करेंगे तो इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमा पाएंगे साल 2027 में। करियर आपके भाई का बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल करियर में भी सफलता पाएंगे और म्यूजिक के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपने भाई को एक मोती पहनवा दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पैरों के तलवों के बारे में। तो क्या कहती है तलवों और पैरों की अंगुलियां, आइए जानते हैं। देखिए, आपके तलवे की यानी आपके पैरों की अंगुलियां भी आपके जीवन के बारे में बताती हैं, बहुत कुछ जानकारी देती हैं। तो यानी तलवे या पैरों की अंगुलियां क्या बताती हैं? पैरों का अंगूठा अगर ठीक बगल वाली उंगली से छोटा हो तो ये भाग्य में वृद्धि करता है, भाग्य को मजबूत करता है। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली बहुत छोटी हो या इसमें नाखून बहुत छोटा हो तो वैवाहिक जीवन आम तौर पर खराब होता है। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली लंबी है, पर्याप्त लंबी है, तो व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव नहीं होता। अगर पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 शादियां हों, व्यक्ति की किस्मत में 2 विवाह का योग बन जाता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा मोटा हो तो ये बीमारी का लक्षण है, आप अपनी जांच अवश्य करवाइएगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में विवादों से बचाव करें,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या कहता है हमारे तलवों का रंग। तो तलवे का आकार, तलवे के चिन्ह, तलवे की अंगुलियां ये आपने जानी। अब आपको बताते हैं कि आपके तलवे का रंग आपके बारे में क्या बताता है। देखिए, तलवे का रंग स्वाभाविक हो, साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी हेल्थ बेहतर रहती है। तलवे का रंग अगर एक समान ना हो, कहीं काला, कहीं सफेद, कहीं पीला, कहीं गुलाबी, तो ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तलवे का रंग अगर हल्का गुलाबीपन लिए हुए है, हल्का सा पिंकिश है, तो ये बताता है कि व्यक्ति अत्यंत समृद्ध है और व्यक्ति अत्यंत संपन्न है। अगर तलवे का रंग पीलापन लिए हुए है तो ऐसे लोगों का दांपत्य जीवन, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर खराब हो जाता है। तलवे का रंग साफ हो तो अच्छा है, और अगर तलवे का रंग गुलाबीपन लिए हुए हो, गुलाबी टोन का हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब वक्त हो गया है पैर के तलवों की रेखाओं के बारे में जानने का कि उन रेखाओं का अर्थ क्या है। देखिए, तलवे को भी अगर आप अपने देखिए या किसी के तलवे देखिए तो उसमें बहुत सारी रेखाएं भी आपको मिल सकती हैं, चिन्ह भी मिल सकते हैं, तिल भी मिल सकता है। तो तलवे की रेखाओं का क्या अर्थ है? अगर तलवे में अंगूठे से एक सीधी रेखा नीचे जाए तो ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, अत्यंत इंटेलिजेंट होते हैं। तलवे में जितनी कम रेखाएं होंगी, तलवे में जितनी साफ सुथरी चीज होगी, रेखाएं ज्यादा नहीं होंगी, ऐसा व्यक्ति उतना ही ज्यादा भाग्यवान होगा। तलवे में अगर रेखाओं का जाल हो, बहुत सारी रेखाएं हों, एक दूसरे को काटती हों, तो व्यक्ति को आजीविका के लिए, रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तलवे में शंख के निशान भी होते हैं और चक्र के निशान भी होते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ है। जो महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके पैरों में इस तरह के विलक्षण चिन्ह पाए जाते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि जब भगवान का अवतार हुआ तो उनके चरणों में भी शंख चक्र जैसे चिन्ह दिखाई दिए थे। पंडित जी, एक सवाल था। लोग तो ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक तो जानना चाहते हैं, लेकिन मैं भी जानना चाहती हूँ कि कई लोग होते हैं जिनके पैरों में तिल होता है, तो उस तिल का क्या मतलब होता है जिनके पैरों में वो निशान होता है? जी देखिए, पैरों में तिल दो तरीके से हो सकता है। एक तो पैरों के ऊपर हो सकता है और एक बिल्कुल तलवे में हो सकता है। जब पैरों के ऊपर तिल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आपको पैरों में चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इससे बचना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली आपके तलवे में तिल है तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी यात्राएं करेंगे, बहुत घूमेंगे। अमूमन टूरिंग ट्रैवलिंग वाले जो लोग होते हैं या जिनकी नौकरी में बड़ी यात्राएं करनी होती हैं या जिनको अपने काम के लिए निरंतर दौड़ना पड़ता है, उनके पैरों के तलवे में तिल पाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है
कि शुरुआत में आपके पैर में तिल हो, आपने बड़ी यात्राएं की, बड़ी घूमे, घर पे भी रहते हैं तो भी टहलते घूमते रहते हैं, और कुछ समय बाद वो तिल गायब हो गया। तो अगर तिल गायब हो गया पैर के तलवे में, तो जैसे 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 वो गायब होगा, आपके घूमने फिरने की, इधर उधर यात्रा करने की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन का बड़ा लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न मुकेश कुमार जी ने गुड़गांव हरियाणा से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 28 अप्रैल 2009, 8:42 रात को, भिवानी हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी 11वीं की पढ़ाई कर रहा है। आगे मेरा बेटा एनडीए में जाना चाहता है, तो क्या वो सेना में, पुलिस में, फोर्स में कोई नौकरी पा सकेगा? देखिए मुकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से आपका बेटा एनडीए क्वालिफाई कर सकता है। पुलिस के क्षेत्र में, आर्मी में या लॉ के फील्ड में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर एनडीए पे फोकस करेंगे तो एनडीए में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने के लॉकेट में, गले में लाल धागे में। मंगलवार को सुबह इनको मूंगा पहना दीजिए, और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह या शाम को समय निकालकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बेहतर होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम सवाल की ओर, जो पंडित जी हमें बताएंगे कि आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका ले रहे हैं।
जी। आज का अंतिम प्रश्न एक महिला दर्शक ने बिहार से हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 30 जून 1993, 6:50 प्रातः, नवादा, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और संभावना ये है कि जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में इसी वर्ष आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल और था मेरा आपसे। बहुत से लोग होते हैं, बल्कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं अक्सर वो पैरों में टोरिंग्स, बिछिया पहनती हैं और एंकलेट यानी पायल पहनती हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हमें सोने की बिछिया, सोने की पायल पैरों में नहीं पहननी चाहिए। ऐसा क्यों? जी देखिए, पैरों में जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है वो सीधे कनेक्ट करती है महिलाओं के यूट्रस से, इसीलिए उसमें विवाह के बाद बिछिया पहनाई जाती है ताकि शरीर का जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक बना रहे। चांदी की बिछिया पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चांदी एक ठंडी धातु है और पैरों में, पायल में, बिछिया में चांदी पहनना अच्छा रहता है। सोना जो है वो सामान्यतः बृहस्पति और सूर्य की धातु मानी जाती है और सोने का जो नेचर होता है वो टेक्निकली थोड़ा गर्म होता है। तो अगर पैरों में सोने की बिछिया पहन ली जाए या पैरों में अगर सोने की पायल पहन ली जाए तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। वो तो बिगड़ेगी ही, स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगी, क्योंकि पैरों में निरंतर फायर सप्लाई होता रहेगा तो आप बीमार हो जाएंगी। दूसरी मुश्किल ये है कि कुंडली का बृहस्पति चौपट हो जाएगा, और अगर बृहस्पति चौपट हो जाएगा तो आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके संतान पक्ष पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कमर के नीचे वैसे भी सोना नहीं पहनना चाहिए और पैरों में पायल या बिछिया ये सोने की भी मत पहनिए, और पीतल भी पीली धातु है उसको भी इस्तेमाल मत करिए। पैरों में आजकल आर्टिफिशियल सिल्वर आ गया है, आप उसके ज्वेलरी पहन सकती हैं, या शुद्ध चांदी की ज्वेलरी पहनिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 19 फरवरी 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 19 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा, करियर के मामलों में विशेष लाभ होगा और स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना नंदी की पूजा के शिव जी की पूजा नहीं की जा सकती? देखिए, शिव मंदिरों में जो नंदी की स्थापना की जाती है
नंदी शिव जी की कृपा पाने का एक माध्यम है। उस माध्यम से गुजर करके शिव जी को प्राप्त करना सरल हो जाता है। जिस मंदिर में केवल शिवलिंग हो, नंदी की स्थापना नहीं की गई हो, वहां शिव जी की पूजा सामान्यतः सफल नहीं होती। और चलिए अब जान लेते हैं 19 फरवरी 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 19 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु की आरती करिएगा। ऐसा करने से जीवन में सुख और शांति आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 19 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में हम जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, जो पंडित जी हमें बताएंगे कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संपत्ति का लाभ पाने के लिए क्या उपाय करेंगे। आज की गुड लक राशि है मकर। संपत्ति लाभ के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। आपको संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए आज जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, जीवन में ऐसा मौका आ सकता है या आ जाता है कि आपकी नौकरी छूटने की नौबत आ गई हो। क्या करना चाहिए? एक नारियल ले जाके साबुत पूरा भैरव मंदिर में समर्पित कर दीजिए। किसी भी दिन जैसे ही लगे कि नौकरी जाने वाली है, तुरंत जाके भैरव मंदिर में एक नारियल अर्पित करिए और रोज शाम को 108 बार भैरव बाबा के मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। जैसे ही ये उपाय करने शुरू करेंगे, आपके नौकरी और रोजगार की बाधा दूर हो जाएगी। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से आपने महा उपाय तो जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।